खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मेरे प्रियो, आइए आज हम पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 7 वचन से आगे। परमेश्वर का वचन आज क्या सिखाना चाहता है, आज हम क्या सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन कहता है कि तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपने परमेश्वर के अधीन होना है। अधीन का मतलब क्या होता है? अपने शरीर पर, अपनी देह पर, अपने प्राण पर, अपने पूरे जीवन के ऊपर आपने परमेश्वर को अधिकार देना है। जब आप परमेश्वर को अधिकार दे दोगे और जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे तो लड़ने वाले आप नहीं होगे, युद्ध आपका नहीं होगा। आपके लिए लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा होगा, जिसके अधीन आप गए हो। इसीलिए वचन कहता है कि तुम क्या करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। तुम अगर परमेश्वर के बिना शैतान का सामना करोगे तो शैतान चुटकियों में उड़ा देगा तुम्हें। शैतान दुष्ट है ना, इतना ताकतवर है, इंसान उसके सामने ठहर नहीं सकता। कितना भी बड़ा बलवान हो, कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, शैतान उसको अपने चंगुल में फंसा ही लेता है। लेकिन अगर कोई इंसान वो परमेश्वर के अधीन हो जाता है और वचन को डिक्लेयर करता है तो वचन उसको सामर्थ्य देता है और परमेश्वर उसका लड़ने वाला, उसका युद्ध जीतने वाला परमेश्वर होता है। जब आप परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करोगे तो शैतान 101% आपके सामने से भाग जाएगा। आपने परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करना है। जब आप सामना करोगे तो शैतान खुद डरेगा, वो आपके सामने से भाग जाएगा। उसको आप नहीं दिखोगे, आपके सामने यहोवा दिखेगा, परमेश्वर दिखेगा, जो आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। नेक्स्ट वचन पढ़ते हैं, वो कहता परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। जब आप परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। ये पता है क्या होता है? ये वन वे प्रोसेस नहीं है। आप अगर एक कदम बढ़ाओगे तो परमेश्वर भी एक कदम बढ़ाएगा। आप 2 कदम बढ़ाओगे तो परमेश्वर भी 2 कदम बढ़ाएगा। ये 2 वे काम करता है। आप अगर परमेश्वर को 1 घंटा देते हो तो परमेश्वर भी आपके लिए 1 घंटे का समय निकालेगा। हालेलुया। पूरी दुनिया को चलाने वाला, जब आप परमेश्वर के लिए 1 घंटा निकालोगे तो पूरी दुनिया को चलाने वाला पूरी दुनिया के कामों को छोड़कर तुम्हारे लिए 1 घंटे के लिए आएगा। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। वचन कहता है, खुद कहता है, वो तो पहले भी कह चुका है कि दुनिया में कोई भी पवित्र नहीं है, धार्मिक नहीं है। दुनिया का हर एक इंसान पापी है और पापियों को वो पापी ही बोलता है। हालेलुया। वो कहता है कि हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो। वो तुम्हें मौका देता है अपने हाथों को धोने का। वो तुम्हें पापों से आज़ाद करने के लिए आपको एक मौका देता है। वो कहता है कि अपने पापों को शुद्ध करो, धो लो। और हे दूचिते लोगों, दूचिते के मतलब जिसके 2 चित्त होते हैं, जिसके 2 मन होते हैं, वो चाहता है कि मैं इधर भी चला जाऊं और इधर भी चला जाऊं। उसके मन 2 होते हैं। उसको कहता है कि हे पापियों, और अपने हाथों को शुद्ध करो। और कहता है हे दुचिते लोगों, 2 मन वाले लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। 9वां वचन क्या कहता है? दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। अब यहाँ पे 9वें वचन के बाद 10वां वचन कहता प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। ये जो 9वें वचन में बात कही है ना कि दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी जो है वो शोक में बदल जाए, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने तुमने क्या करना है? दीन बनना है। तो वो तुम्हें क्या बनाएगा? तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीन का मतलब क्या होता है? ये चीज़ें जो ऊपर लिखी हुई है ना कि पवित्र बनो, अपने दोनों मनों को एक करो, पवित्र करो, अपने हाथों को शुद्ध करो और रो। किसके सामने? किसी इंसान के सामने नहीं, परमेश्वर यहोवा के सामने। और शोक करो, दुखी हो जाओ, रो। तुम जो हंसते हो ना दुनिया की बातों पर, लोगों की छोटी छोटी चुटकुलों पर हंसने लग जाते हो, छोटी छोटी बातों में हंस लेते हो, तो उसके बदले तुम परमेश्वर के सामने शोक करो, रो कि परमेश्वर तू मेरे साथ खड़ा हो, मेरे साथ चल और मेरे हालातों को देख। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम्हें आनंद हो तो तुम उदास होकर परमेश्वर के सामने बैठो कि परमेश्वर तुम्हें
आशीषित करे तुम्हारी ओर अपने कान और आंखें लगाए। और वो कहता है कि तुम्हारी हंसी और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। तुम प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। देखो मेरा परमेश्वर यहोवा इतना महान है, वो आपसे कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि तुम उसके पास बैठो। हालेलुया। अपने सुख को छोड़कर परमेश्वर के पास बैठो, अपने दुख को भूलकर परमेश्वर के पास बैठो, सारी चीज़ों को छोड़कर संसार से मन फिराकर परमेश्वर के पास बैठो, तो परमेश्वर तुम्हें दीन होने के कारण, शोक करने के कारण, दुखी होने के कारण तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि क्या होता है? सर। आपको पाँव या पूँछ नहीं बनाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें पूँछ नहीं बल्कि सर बनाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है और अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना है। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे तो परमेश्वर आपको एक सामर्थ्य देगा, एक बल देगा, जो आपको देखते ही शैतान आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, इसको अपने हृदय में लिखो और इसको अपने हृदय में बांध कर रखो और इसके साथ चलो, तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो अपनी आंखों को बंद करिए, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए कि हे पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और पिता, मेरा छुड़ाने वाला, मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूँ और अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी देह प्राणात्मा को परमेश्वर तेरे अधीन कर देता हूँ। और पिता परमेश्वर, मैं संसार की सारी बातों से मन फिराकर परमेश्वर तेरे सामने आया हूँ कि तू मुझे शिरोमणि बनाएगा। और जब भी मैं शैतान का सामना करूंगा तो शैतान मेरे सामने से भाग जाएगा। दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई निकल के बाहर जाएंगी और मेरे सामने, मेरे घर के चारों तरफ पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लगेगा और मेरा परमेश्वर मुझे हर तरीके से रक्षा करेगा, मेरी हर आफत से वो मुझे बचाएगा। ये मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं आप सब के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, जिसने इस वचन को सुना, हर प्रार्थना में यहाँ तक आया है, मैं आप सब के लिए अपने हाथों को बढ़ाकर आपसे परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से आज आप छुटकारे में हैं, आज़ाद हैं, आज आप आशीषित हैं। मेरे मुख से निकले हुए शब्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज पूरे हो जाएं। आप सबको परमेश्वर छुटकारा दे, चंगाई दे। आपके बिजनेस में, आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर की ओर से आशीष आए। आप वचन में बढ़े, आप प्रार्थना में बढ़े, आपके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस हो, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बढ़े और आपका परिवार बढ़े। आपके घर के चारों तरफ पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लगे। आप यीशु के लहू में धोए गए, शुद्ध किए गए हैं। आप परीक्षाओं में स्थिर खड़े रहो और परमेश्वर के सामने रो, चिल्लाओ, घुटने टेक कर आओ। जब आपकी परीक्षाएं होती हैं तो सिधर खड़े रहो, परमेश्वर पर विश्वास करके बने रहो। परमेश्वर आपको पूँछ नहीं, आपको सर बनाएगा। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। आपके दुख में परमेश्वर उतर जाता है। हालेलुया। वो आपके साथ आग के भट्टे में उतरने वाला परमेश्वर है। उसको आप है ना हल्के में मत लेना। वो बहुत बार अपने लोगों के साथ में खड़ा हुआ है। जिन लोगों पर विपत्ति आई है, दिक्कत आई है, प्रॉब्लम आई है और उन्होंने परमेश्वर के नाम पर विश्वास रखा है और परीक्षाओं में दृढ़ खड़े रहे हैं, परमेश्वर उनके साथ में उतर आया है। हालेलुया। ये वचन है मेरे परमेश्वर का और वो वादा करता है कि जो कोई मेरे वचन पर चलता है वो कभी भी उसका सर नीचा नहीं होगा, कभी भी शैतान उसको हरा नहीं पाएगा, कभी भी शैतान उसका सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए लड़ने वाला, उसके लिए युद्ध जीतने वाला परमेश्वर यहोवा है। शैतान का सामना करो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। ये प्रार्थना मैं आप सबके लिए करता हूँ। आप भी परमेश्वर के अधीन हो जाओ और परमेश्वर के हजूरी में आकर आप शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भी भाग जाएगा। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दें मेरे प्रियो। आप सब चंगे रहे, सुरक्षित रहे। परमेश्वर आप सबको चंगाई बख्शे, छुटकारा बख्शे और आप आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह।